बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा मौजू मुराक़बाए फ़नाए रूह है। इससे पहले की वीडियो में हम मुराक़बाए फ़नाए क़ल्ब के मुतल्लिक़ जान चुके हैं। मुराक़बा असल में इस आलम नासूत में, इस आलम असबाब में रहते हुए दूसरे आलमीन के अंदर मौजूद वजूद नूरिया के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करने का नाम है कि आप इस आलम नासूत में रहते हुए दूसरे आलमीन में, एस्ट्रल वर्ल्ड या कॉस्मिक वर्ल्ड में अपने ताल्लुक़ को जोड़ते हैं। इसको मुराक़बा कहते हैं। मुराक़बे की मकसदियत अपनी रूह के अंदर मौजूद बीमारियों को दुरुस्त करके अपनी रूह की परवास को दुरुस्त करना होता है। अब हम अपने मौजू मुराक़बाए फ़नाए रूह की तरफ आते हैं। इसमें सालिक सबसे पहले किसी आरामदेह नशिस्त के ऊपर बैठ जाता है और अपनी आँखों को बंद करके अपने शऊर की परवास के ज़रिए से हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में पहुँच जाता है और उसमें वो अपने लतीफ़ा रूह को हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक के रूबरू पेश कर देता है और फिर अल्लाह के हजूर ये दुआ करता है कि ए इलाही, अपनी सिफ़ात सबूतिया की तजल्ली का जो फैज़ तूने हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक से हज़रत सैयदना नूह और हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह को पहुँचाया, वही मेरी रूह को भी पहुँचा दे। दोबारा से ये दुआ सुन लीजिए। ए इलाही, अपनी सिफ़ात सबूतिया की तजल्ली का जो फैज़ तूने हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक को पहुँचाया है, वही फैज़ मेरी रूह को भी पहुँचा दे। तो ये दुआ करके असल में इस दुआ की मकसदियत क्या है वो भी समझ लीजिए। इसमें सालिक अल्लाह सुब्हाना ताला से ये दुआ कर रहा होता है कि मालिक, तूने जो अपनी सिफ़ाती तजल्ली जो कि हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक तक पहुँचाई, वो जो फैज़ पहुँचा उसी फैज़ का हिस्सा मुझे भी इनायत किया जाए। और इसमें भी उसी तरीके से जिस तरीके से आपको लतीफ़ा क़ल्ब में समझाया गया था, जिस भी अल्लाह वालों के साथ आप जुड़े हुए हैं, जो भी आपके मशाइख़ हैं, उनको अपनी रूह के उस मामले तक फैज़ आने तक ऐनक के मानद समझा जाए कि आपके वो जो हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक से जो फैज़ आ रहा है वो आपके मशाइख़ की अरवाह में से गुज़रता हुआ आपके रूह के पॉइंट तक पहुंच रहा है। तो इसको आपने ज़रूर दर ज़रूर अपने शऊर में रखना है ताकि उसका कामिल और मुकम्मल फैज़ आपको अनायत हो। और इसमें कुछ एक चीज़ें जो जान लेना ज़रूरी हैं, जो पूछा गया कि इस मुराक़बा को कितनी देर करना चाहिए। तो जब तक आपको आपका बातिन इजाज़त देता है उस वक्त तक आप इस मुराक़बा को कर सकते हैं, जब तक आप इसको आसानी के साथ करें। ये बड़ा रिलैक्सिंग पोजीशन में बैठकर और बड़ा ही अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ एक ताल्लुक़ जोड़ने का नाम है। तो इसको जितना आपका बातिन इजाज़त देता है आप उतनी देर बैठ के कर सकते हैं। और दूसरा ये सवाल पूछा गया कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो जो तजल्ली है, जो सिफ़ाती तजल्ली या पीछे आपने अफ़ाली तजल्ली की बात की, तो वो कैसे हमें पता चलेगा कि हमें वो चीज़ मिल रही है। तो इसके लिए अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो हमने जो लतीफ़ा क़ल्ब या लतीफ़ा रूह को डिफ़ाइन किया हुआ है अपनी वीडियोस के अंदर, तो लतीफ़ा क़ल्ब की जो बीमारियां हैं, जिस तरीके से गफलत हो गई, शहवत हो गई, ये चीज़ें जो दूर हो रही हैं, तो समझ लें कि आपका मुराक़बा भी कामयाब हो रहा है कि आप गफलत और शहवत से निकल रहे हैं, तो आप मुराक़बा फ़नाए क़ल्ब में कामयाब हो रहे हैं। इसी तरीके से मुराक़बा फ़नाए रूह में आपके गुस्से के मामलात अगर बेहतर हो रहे हैं, गुस्से की जगह सब्र व शुक्र के मामलात आप पे खुल रहे हैं, तो समझ लें कि आपका मुराक़बा फ़नाए रूह भी कामयाब हो रहा है। अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे और आपको इन मामलात की आला और अरफा समझ दे और हमें इन पे अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।